दोस्तों, हम लोग रोज़ाना कई प्रकार के वीडियो बनाते हैं, कई प्रकार के प्रमोशन करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब कभी बात किसान की आती है तो हम खुद को नहीं रोक पाते कि किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आएँ, कुछ काम की बात बताएं ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। हालांकि अभी इस जगह पर मैं हूँ, इसके पहले भी हमने कई बार वीडियो बनाए हैं, दिखाए हैं कि अगर कोई किसान अपने खेत में पानी को इकट्ठा करने के लिए डिग्गी बनवाना चाहता है और उसमें तिरपाल जो होते हैं, कई बार तिरपाल को लेकर किसानों को समस्या रहती है, तिरपाल फट जाते हैं, वो सही नहीं होता है। लेकिन जोधपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल के सामने जो बड़ी रोड है, उस रोड पर विष्णु प्लास्टिक फैक्ट्री है विजय जी व्यास की। विजय जी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। उनके पास की जो यहाँ जो कोई किसान भाई यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि भाई हम वहाँ से लाए हैं, हमारे तिरपाल में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आज हम फिर जोधपुर में आए और इस फैक्ट्री में आए तो देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्रेनें जो हैं, देखिए गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से तिरपाल जो है वो ले जाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। कहते हैं कि ये तिरपाल बेचने की ऑफ सीजन होती है, लेकिन इस फैक्ट्री की एक खासियत है कि यहाँ पर ऑफ सीजन कभी होती ही नहीं है। यहाँ पर किसान भाई लोग या जहाँ कहीं पानी की डिग्गियाँ बनती हैं, जिनको तिरपाल के अलग अलग काम लेने होते हैं, पानी के अलावा भी वो दिन पूरा इनके जो हैं वो चलता रहता है। सबसे पहले तो विजय जी आपको बधाई देते हैं कि जब भी फैक्ट्री में आते हैं भीड़ ही भीड़ रहती है साहब, बिल्कुल रहती है भीड़ ही भीड़। क्योंकि हम किसान के साथ में आज इतने सालों से आप देख रहे हैं, जो किसान को बोलते हैं कि भाई ये क्वालिटी वाला माल है तो वो क्वालिटी वाला होगा। हल्का माल भी रखना पड़ता है, मगर वो किसान को बोल के देते हैं हम। जैसे हमारा ये भी है गोल्डन बर्ड का जो 300 प्लस वाला जो मटेरियल है, इसको अमूमन 5 से 6 साल की लाइफ है इसकी धूप के अंदर। अच्छा, अगर ये डिग्गी खाली भी होगी, धूप में रहेगा तो भी ये 4-5 साल खराब नहीं होगा। और ये एक दूसरा वाला है 500 प्लस, इसकी वारंटी कंपनी 5 साल लेती है, बट अमूमन 15 से 20 साल ये तिरपाल चलता है। देखने में ये आया है, सन 2020 में इसका मैंने 120 GSM का तिरपाल लगाया था, आज दिन तक भी वो धूप में चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ है। इतनी बेस्ट क्वालिटी है इसकी। तो किसान भाई यहाँ आते हैं तो डिमांड क्या रहती है किसानों की, भाई हम तो वो चाहिए। किसान तो बोलते हैं कि जो आपको ठीक लगता है वो दे दो, और हमको किसानों की भावनाओं का ध्यान रख के जो बेस्ट से भी बढ़िया चीज़ है वो देनी पड़ती है। तो ये गोल्डन बर्ड जो है ये हिंदुस्तान की मतलब नामी कंपनियों में एक है, और इसको बनाने वाला है श्री सालासर बालाजी पॉलीसेक प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद में है। उसका राजस्थान का पूरा काम अपन ने अभी ले रखा है। तो इसकी क्वालिटी के अंदर कुछ भी होगी, सारी जवाबदारी हमारी। तो कितने GSM के ये जो आते हैं? 120 GSM, 150 GSM, 200, 300, 500 सब तरह के GSM बनाती है कंपनी, और HDP के अंदर डील करती है। अच्छा विजय जी, कई बार जो है किसानों के डिग्गी के अंदर जब ये तिरपाल लगते हैं तो कई कारणों से कट लग जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, वो फिर किसानों की डिमांड होती है कि यार आए हो गया, आप आओ। हमारे पास में ऐसी 7-8 मशीनें हैं और 4-5 स्टाफ वाले आदमी हैं। कभी भी किसान को कुछ ऐसा हो जाता है, कोई जानवर गिर जाता है अंदर, डिग्गी फट जाती है, या कई बार कुछ सीलिंग में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, इमीडिएट हमारा आदमी जाता है साइड पे और वहाँ जाके उसको रिपेयरिंग करके आता है। तिरपाल उसको यहाँ फैक्ट्री में लाने की ज़रूरत नहीं है। इतने किसान हैं, सब संतुष्ट है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है किसी को भी। और अगर कभी प्रॉब्लम आई है तो आदमी जाके कर देता है, ठीक उसको ठीक कर देता है। अच्छा, अब एक नई चीज़ ये भी है कि किसान, कई लोग ये भी चाहते होंगे कि यार आप मैं ना एक बार यहाँ से तिरपाल ले लो, हमारे वहाँ फिट करके आ जाओ। फिट वो भी करते, वैसे वो भी करते हैं हम। कि जैसे यहाँ से रोल लेके गए किसान, और हमने उसको रोल को उधर ही फिटिंग करवा दिया। उसमें बिजली की फिटिंग चाहिए, मतलब बिजली का पूरा कनेक्शन चाहिए। अगर बिजली का बराबर प्रॉपर होगा तो वहाँ पे भी हो जाएगी फिटिंग। हमारे ऑटोमेटिक मशीन वगैरह की सारी सुविधा है अपने यहाँ पे। डिग्गी बनाने का क्या फ़ायदा है, क्या उससे मतलब आजकल पानी जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया काफ़ी अंदर, 600, 700, 800 फीट पे। तो वहाँ से अगर डायरेक्ट निकाल के पिलाएगा तो वो पेड़ का, पौधे का पत्ता जल जाएगा। और डिग्गी में डालेंगे, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद में पिलाएंगे तो वो फसल भी बढ़िया आएगी, अच्छी होगी, और पानी की रफ्तार भी धीमी होती है। ज़मीन के नीचे से जो पानी निकलता है रफ्तार धीमी होती है। तो डिग्गी बना के वो जो है वो डिग्गी में पानी स्टोर कर लेता है, फिर अपनी सुविधा के हिसाब से खेतों में सप्लाई कर देता है। लाइन बार लोग जो हैं बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए भी डिग्गी का यूज़ लेते हैं। हाँ, वो उसके लिए 500 माइक्रोन है ना सर, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और अपना ये सब्सिडी में अप्रूव्ड है 500 माइक्रोन वाला। मतलब जिस पर गवर्नमेंट देती है उसमें ये अप्रूव्ड है। ये अप्रूव्ड है। अगर किसान कोई 20 बाई 20 मीटर का, जैसे 90 बाई 90 या 100 बाई 100 का तिरपाल ले जाता है,
तो उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी अप्रूव्ड है ये वाला माल, कोई इश्यू नहीं है उसमें। कहाँ से आते हैं आपके पास से? साहब मेरे पास में तो ये समझ लो जो हिंदुस्तान के बॉर्डर से आते हैं। बाड़मेर में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ से नहीं आते हो। सिवाना, पादरू, बालोतरा और बाड़मेर का हर एक गांव का, जैसे जो भी गांव है बाड़मेर का लगभग सब आते हैं। जैसलमेर में दौड़िया से लगा करके और रण तक सब काफ़ी किसान आते हैं। लगभग 4-5 लाख किसान डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे अभी। बिल्कुल, आप देखिए कितनी खास बात है कि किसी कंपनी की या किसी चीज़ की पैठ होती हैं तभी ये सब चीज़ें संभव हैं। हालांकि आप लोग भी अगर डिग्गी के बारे में सोच रहे हैं, आपके डिग्गी में जो पहले आपने प्लास्टिक लगा रखा है, तिरपाल लगा रखा, उसमें कोई दिक्कतें आ रही है तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा, यहाँ देखिएगा, समझ में आए तो आपको ये अच्छा लगे तो आप ले जाइएगा भी। साथ ही साथ बता दें कि आने वाले दिनों में विजय जी जो हैं किसानों के लिए एक और नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। बीज जो हैं, सीड्स हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। तो जब ये शुरू करेंगे तब इनके जो बड़े भाई साहब जी हैं वो भी अभी यहाँ पर साथ में मौजूद है और ये मिलकर के एक अच्छा काम करेंगे। हम अगली बार आएंगे तो भाई साहब से बात करेंगे और सीड्स के बारे में किस तरीके से किसानों के लिए और नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक लाएंगे वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो किसान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि किसान भाइयों के लिए फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।